की बेटी नैन्सी ने स्कूल अभी ज्वाइन किया। तो जैसे कि जो फर्स्ट क्लास होती है स्कूल में, फर्स्ट टाइम बच्चा 3+3+ में जाता है, वहां ज्वाइन किया। शुरू में तो बहुत मुश्किल हुआ, मतलब बहुत रोती थी, रात में भी खूब रोती थी, स्कूल ना जाने के लिए बहुत रोती थी। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील की हो। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना, और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर मैं आपके लिए एक और अनुभव ले आई हूँ, छोटी सी बच्ची का, जिसका नाम नैन्सी है। आज का एक्सपीरियंस उनकी मम्मी ने शेयर किया है। जैसे कि अप्रैल का सेशन चल रहा है, बहुत सारे बच्चे नए नए स्कूल जा रहे हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए स्कूल जाना एक बहुत बड़ी एक चुनौती से कम नहीं है, और पेरेंट्स के लिए भी नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप के बाद स्कूल जाते हैं, उनको छोड़ना और फिर स्कूल को अपनाना बहुत टाइम लग जाता है। ये ये सेम चीज मैंने भी फील की थी जब मेरा बेटा फर्स्ट टाइम मैंने स्कूल छोड़ा। तो ये सारा किस्सा मैंने भी फील किया था जो आज उन्होंने मुझे बताया। तो मेरा फिर से वो मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज रिफ्रेश हो गई है सुनकर। वो बताते हैं कि उनकी बेटी नैन्सी ने स्कूल अभी ज्वाइन किया। तो जैसे कि जो फर्स्ट क्लास होती है स्कूल में, फर्स्ट टाइम बच्चा 3+3+ में जाता है, वहां ज्वाइन किया। शुरू में तो बहुत मुश्किल हुआ, मतलब बहुत रोती थी, रात में भी खूब रोती थी, स्कूल ना जाने के लिए बहुत रोती थी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे नैन्सी की मम्मी ने समझाया, नहीं बेटा स्कूल तो जाना पड़ेगा, आपको बड़ा पर्सन बनना है तो स्कूल जाना पड़ेगा। धीरे धीरे नैन्सी ने कोशिश करी स्कूल जाने की, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बच्ची नहीं थी वो, छोटी सी तो बच्ची थी। वहां पे कुछ दिन बाद की बात है, थोड़ा सा मैम ने ना स्कोल्ड कर दिया। ऐसा नॉर्मली स्कूल्स में नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। आजकल बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए हैं सभी स्कूल्स के, कि बच्चों को स्कोल्ड नहीं किया जाता। लेकिन बाई चांस, मुझे नहीं पता, मतलब कुछ भी बात हो सकती है। ये जो किस्सा है ना, ये पुराना पिछले साल का है। तो आप इसलिए इसको आज से रिलेट मत करना कि आज तो मैम मतलब 9 अप्रैल हुई है, ये पिछले साल का किस्सा है। तो वो बताती हैं कि जब सेशन मतलब चालू हुआ, अप्रैल का ही टाइम था, तो मैम ने थोड़ा सा स्कोल्ड कर दिया। अब वो बच्ची इतना डर गई, जैसे कई बच्चों के साथ होता है ना कि यूरिन लीकेज हो जाता है अगर बच्चा डर जाता है, तो ऐसे ही उस बच्ची के साथ हुआ। वो डर गई, अपना पैंट में उसने वॉशरूम कर दिया। अब वो घर में जब जा रही थी, उसके पापा लेने आए, तो वो डर भी रही थी कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं मतलब वो आमतौर पे ऐसा नहीं करती थी। लेकिन जब वो अपने घर पहुंची तो उसकी मम्मी ने पूछा कि बेटा ये आज पैंट कैसे गीली हो गई। तो उसने फिर अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे को ना स्कूल नहीं जाना, मेरे को बिल्कुल स्कूल नहीं जाना। मतलब जो अपनी लैंग्वेज में बोल सकती थी उसने यही समझाया कि मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैम ना बहुत गुस्सा करती है। अब नैन्सी की मम्मी को ये समझ में नहीं आ रहा था, मैं करूँ तो करूँ क्या। बहुत मुश्किल से एडमिशन मिला, और ऐसा भी ना हो कि अगर मैं मैम को बोलूं तो मैम की नजरों में मेरी बेटी आ जाए, तो मैं क्या करूं क्या ना करूं। बड़ी परेशान थी। और नैन्सी को मतलब इतना ज्यादा ट्रॉमा हो गया इस चीज का कि 2 से 3 दिन के अंदर ना उसको फीवर चढ़ गया। वो फीवर में भी बस एक ही बात बोल रही थी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मम्मी मैम मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैम बहुत गुस्सा करती है। तो अब ये जो ट्रॉमा हुआ, तो अब उनको फिर भी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं ना पहले भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सब चीजें ठीक हो जाए, मेरी बेटी स्कूल जाना शुरू कर दे। वो अपना जाप करती है और प्रभु को बुलाती है। जैसे जाप मीन्स कि जैसे नॉर्मल होता है ना, बहुत संकल्प टाइप में नहीं, जैसे भगवान का हम नाम लेते हैं, मॉर्निंग में नाम लेते हैं, दिन में नाम लेते हैं, रात में नाम लेते हैं। तो इस तरह से अब वो स्कूल में मीटिंग करके आती है मैम के साथ, और मैम को बोलती है कि मैम मेरी बेटी ना बहुत ज्यादा डर गई है, थोड़ा सा आप उसके साथ लाइटली लो। तो मैम अब ये सोचती है कि ये कंप्लेंट आगे ना चली जाए, तो मैम ना इस बात को थोड़ा सा मोल्ड कर देती है और कहती है नहीं आपकी बेटी की गलती थी, ऐसा था वैसा था, मैंने प्यार से ही बोला था, मैंने स्कोल्ड नहीं। वो बात नहीं बनती है तो वो वापस घर पे आ जाती है। अब वापस घर में आने के बाद फिर नैन्सी का वही, क्योंकि अगले दिन मैम उससे बात करते कि नैन्सी आपने स्कूल की बात मम्मी को क्यों बताई। जनरली ऐसा होता है कि टीचर्स कई बार ऐसे करती हैं,
अपना स्कूल में है जो, अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी बात रखना सीखो, क्योंकि ये चीज अदरवाइज बात खराब हो सकती थी। अब नैन्सी चुप रही, लेकिन परेशान हो गई कि अब मम्मा को बात भी बताने के लिए मना करिए। वो अंदर ही अंदर टेंशन में रही। जब बात स्कूल में बनती हुई ना दिखी, तो अब नैन्सी की मम्मी ने फिर प्रभु से ही गुहार लगाई कि प्रभु आप ही जो कर सकते हो कर सकते हो। बड़ी मुश्किल से, आप सब जानते हो कि आजकल एडमिशन कराना कितना ही मुश्किल काम है। तो पेरेंट्स ना बहुत ज्यादा फंस के रह जाता है, बच्चे और स्कूल और टीचर्स के बीच में। बड़ा परेशान थी वो। बस वो दिन रात भगवान को कह रही थी कि अब भगवान बड़ी मुश्किल से एडमिशन कराया है और नैन्सी स्कूल जाने का नाम ही नहीं ले रही है, बस कुछ ऐसी कृपा कर दो कि ये स्कूल जाने लग जाए। अब जो वो टीचर थी ना, उनकी ना मैरिज फिक्स हो गई। जैसे छुट्टियां वगैरह पड़ी, अब 1.5 महीना उन्होंने जैसे तैसे होल्ड कर लिया कि बेटी को 1.5 महीना, जैसे 15th के बाद छुट्टियां पड़ जाती है, 15 मई के बाद जैसे तैसे उन्होंने घर में बिठा लिया जो छुट्टियां थी। अब जुलाई ऑनवर्ड स्कूल चालू होता है, तो वो देखती है कि टीचर बदल चुकी है और न्यू आ चुकी है। तो वो बड़ी हैरान होती है, वो कहती है कि वो पुरानी वाली टीचर कहाँ गई। तो बताती है स्कूल स्टाफ, जो अब नई वाली उनकी टीचर आई होती है ना, वो बताती है कि उनकी मैरिज फिक्स हो गई थी और उनकी ये जून में ही होनी थी, तो इसलिए, और जहाँ शादी हुई है ना वो थोड़ा सा दूर जगह है। तो और साथ में वो अब पेरेंट भेजती है नैन्सी को। नैन्सी बड़ी खुश होती है नई टीचर को देख के। कई टीचर्स का जैसे स्वभाव होता है ना कि बड़े प्यार से बच्चों को ग्रीट करना, बड़े प्यार से। अब नैन्सी को स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि टीचर बदल चुकी होती है, बड़ी खुश होती है वो तो। अब जब फर्स्ट पीटीएम होती है नई टीचर के साथ, तो नैन्सी की मम्मी ना मतलब रो पड़ती है और वो कहती है कि आपको तो प्रभु ने भेजा है, मतलब मेरे भगवान ने भेज दिया। मेरी बेटी ना पिछली मैम से बहुत ज्यादा डरती थी, बहुत ज्यादा डरती थी और बहुत रोती थी। लेकिन जब से आप टीचर बन के आए हो ना, वो इतनी खुश रहती है ना। वो मुझे खुद से बोलती है कि मुझे मम्मी स्कूल जाना है। तो ये जो छोटा सा एक्सपीरियंस है ना, आप जानते नहीं हो कि भगवान हमारी किस तरह कैसे मदद कर देता है। तो इसीलिए जब आपको ऐसे लगे कि कुछ भी काम नहीं बन रहा, तो आप छोड़ दो सब कुछ, सौंप दो प्रभु को और फिर चमत्कार देखो। डेफिनेटली होगा, बिल्कुल होगा। मेरे बेटे के साथ केस में क्या था, मेरा बेटा जैसे कि बहुत मतलब अ, जब डरता था, मतलब उसको भी थोड़ा सा पैनिक हो जाता था। उसने कभी मेरे को छोड़ा ही नहीं, कभी भी 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए भी नहीं छोड़ा। तो वो पैनिक मेरे साथ भी हुआ है, ये सब स्टोरी मेरे साथ भी हुई है। लेकिन हाँ, टीचर्स बहुत अच्छी थी। लेकिन हाँ, मेरे बेटे को वो जो छोड़ना था ना मुझे, वो नहीं कर पाता था, तो वो पूरी रात रोता था। उस टाइम पे मैंने भी प्रभु से कहा था कि मेरे बेटे का स्कूल में मन सा लग जाए। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि जुलाई ऑनवर्ड जब मैंने अपने बेटे को फर्स्ट टाइम मतलब भेजा, जब सेशन चालू ही होता है और जुलाई में छुट्टियों के बाद, तो मेरा बेटा नॉर्मली सब एकदम जाने लगा। तब से कहते हैं ना, मेरा मन और ज्यादा भगवान के लिए लगने लगा। बहुत सारे ऐसे मिराकल्स मेरी लाइफ में प्रभु ने किया। इसीलिए मैं आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस सुनाती हूँ कि लाइफ में जब कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो प्रभु के ऊपर छोड़ के देखो, आपको चमत्कार डेफिनेटली मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो भी आपने एंजॉय किया होगा। और जो बच्चे रो रहे हैं, छोटे हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। सेपरेशन बच्चों का जब मदर से होता है तो टाइम लगता है उनको मैनेज करने के लिए। तो कोई बात नहीं, आप प्यार से टैकल कीजिए। आई होप ये वीडियो आपने पसंद किया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।